वक्ता यहाँ तक कहते हैं कि भाई जब मुसलमान से सवाल किया जाता है कि तुम्हारे लिए संविधान ज़्यादा अजीज है कुरान, तो कुछ लोग सोच रखते हैं, कहते हैं कह दीजिए कि हमारे लिए संविधान अजीज है। हमारे लिए दोनों अजीज है, संविधान भी और कुरान भी। जहाँ तक हमारे ईमान का तकाजा है, हमारी दुनिया व आखिरत के मामलात का तकाजा है, हमारे लिए कुरान सर्वोपरि है। लेकिन जहाँ तक देश की व्यवस्था को चलाने का सवाल है, उसमें हमारे लिए संविधान सबसे बड़ा है, और संविधान कुरान की इस चीज़ को तस्लीम करता है। इसलिए जब हम अपने को मूल निवासी कहते हैं, बोल 85 जय मूल निवासी, ये नारा कुछ लोगों ने दे रखा है, तो हम अपने को इंडिजिनस मानते हैं। दूसरी बात, जो कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क है जिसने हमें एज ए नेशन पहचान दी है, ये देश की आज़ादी के बाद देश का एक नया स्वरूप, नई उमंगें और नया भविष्य तय करने का दस्तावेज है। ये जिन कवानीन का जिक्र हुआ है हमारे स्पीकर के जरिए, डिलिस्टिंग हो या सेक्शन 5 और 6 का मामला हो, या गवर्नर और राष्ट्रपति महोदय के ज़रिए उनका इम्प्लीमेंटेशन ना होने पाए, ये कुटिलता रही हो सरकारों की, ये सब का सब संविधान के साथ मजाक है। एंटी कन्वर्जन बिल भी मजाक है। जब संविधान की मौलिक अधिकारों में, फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 25 कहता है कि ज़मीर की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, कोई भी फेथ किसी को पसंद है, वन में एम्ब्रेस पर्टिकुलर सेट ऑफ फेथ, कोई भी आस्था का अपना तरीका अपना सकता है, उस पर व्यवहार कर सकता है, प्रैक्टिस, और उसका प्रचार भी कर सकता है। लेकिन एंटी कन्वर्जन बिल तो कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के खिलाफ है, और ये सरकार ये कर रही है, और इससे पहले की सरकारों ने भी किया है, इससे पहले सरकारों ने किया है। जो सन 56 में अमेंडमेंट हुआ, फिर 90s में अमेंडमेंट हुआ कि ये फेथ अपनाएंगे तो आप आदिवासी और दलित रहेंगे, ये फेथ अपनाएंगे तो नहीं रहेंगे। ये विरोधाभास क्यों हो रहा है? क्योंकि हम भारत के आदिवासी या इंडिजिनस सो रहे हैं। इससे पहले मैंने मेरे अपने जाति तजुर्बे में भी रहा है, 57-58 साल का मेरा जो जाति तजुर्बा रहा है, पॉलिटिकल अलाइंसेस का रहा है। देश में पॉलिटिकल अलाइंसेस हुए हैं, अलग अलग खत्तों में हुए हैं, आज भी हो रहे हैं। लोग कहते हैं इट्स द एरा ऑफ द पॉलिटिकल अलाइंसेस। कोई भी पार्टी सिंगल पार्टी सरकार नहीं बनाती, राजनीतिक गठबंधन का युग है। आज की जो कोशिश, हमारी पहली कोशिश नज़र आ रही है, ये सामाजिक गठबंधन की ओर एक पहला माइलस्टोन है। और जब तक हमारे इस बड़े देश में, जो हेट्रोजेनिक का देश है, जो डाइवर्सिटीज़ का देश है, जो विविधताओं का देश है, जब तक सामाजिक इसमें गठबंधन नहीं हम खड़ा करेंगे, कोई भी राजनीतिक गठबंधन मैं नहीं समझता हूँ कि वो प्रभावी हो सकता है, इफेक्टिव हो सकता है। ये कोशिश हालांकि अलग अलग पार्टियों के तौर पर किया है। कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश की पार्टी थी जिसने जातीय समीकरण के नाम से सम्मेलन किए। सम्मेलन होते थे, वर्कशॉप नहीं होते थे। नेता बोलते थे काशीराम मेमोरियल मैदान में, कभी परिवर्तन चौक के मैदान में, एक आध जगह मैं भी शरीक हुआ, लेकिन वो नेताओं के भाषण होते थे, कैडर तैयार करने की बात नहीं होती थी। बीबीए ने ये कोशिश शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ग्रुप ने इसको इंडोर्स किया, सराहा, अप्रिशिएट किया, और ये जो ताकत बनने जा रही है देश में, इस देश के स्वरूप को बचाने की ताकत बनेगी, दस्तूर की रूह को बचाने की ताकत बनेगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एक शायर की ज़बान में कहा जाए तो गलत ना होगा कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान भी न होगी दास्तानों में। बहुत संजीद, बहुत गंभीर खतरे हैं। बार बार जिक्र आया स्पीकर की तरफ से कि मुसलमानों पर मॉब लिंचिंग का मामला है, बुलडोज़र का मामला है। अब तो यहाँ तक हो गया है कि आपको कोई काम नहीं करने देंगे। अभी कल कुछ कारोबारी लोग मेरे साथ बैठे थे, मेरे पास आए थे, बात कर रहे थे कि अगर हमारी ब्रांड खाने की दुकान की अच्छी चल जाती है, बाबा बिरयानी, तो कहा जाता अच्छा कमाने लगे हो तो।
अगर हम डेवलपर होकर 2-4 साइट बना देते हैं, फ्लैट बेच लेते हैं, कुछ कमा लेते हैं, तो कहते हैं अच्छा तुमने दिया नहीं चीफ मिनिस्टर को 10 करोड़, दो वरना तुम पर NSA। उत्तर प्रदेश के 3-4 शहरों में ऐसे लोगों पर NSA लगाए गए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में जेल गए लोग, और बाकायदा वसूलियाबी कर रहे हैं वहाँ के कमिश्नर्स पुलिस। तो ये क्या है? ये मौलिक अधिकारों का हनन है, और इससे लड़ाई लड़ने का तरीका एक ही है, सिर्फ हमारे बीच में राजनीतिक गठबंधन ना हो, सामाजिक गठबंधन किया जाए। हम एक दूसरे के साथ सामाजिक रिश्ते बनाएं, ये जो मुलाकातें हैं ये हमारे रूटीन बन जाए, और ये सिलसिला सिर्फ 4 वर्कशॉप तक नहीं रहे। हमारे जो साथी, हमारे सब लोगों ने तय किया है कि 4 वर्कशॉप तो इनिशियल स्टेज है, उसके बाद इंशाल्लाह इसी शहर दिल्ली में, इसी दारुल सल्तनत में उम्मीद ये है कि जैसा मशवरा हुआ है कि 14 अप्रैल को एक बड़े पैमाने पर हम सामाजिक गठबंधन का एक डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, देश के सामने रखेंगे और देश को एक पैगाम देंगे कि अब देश में नए सिरे से नए संवाद की ज़रूरत है। और जो जाहिर है कुछ लोग कहते हैं, मुझसे भी सवाल करते हैं कि तुम्हारे लिए अभी एक जलसे में मैं था, प्रकाश अम्बेडकर जी थे परसों कानपुर में, कुछ लोग वक्ता यहाँ तक कहते हैं कि भाई जब मुसलमान सवाल किया जाता है कि तुम्हारे लिए संविधान ज़्यादा अजीज है कुरान, तो कुछ लोग सोच रखते हैं, कहते हैं कह दीजिए कि हमारे लिए संविधान अजीज है। हमारे लिए दोनों अजीज है, संविधान भी और कुरान भी। जहाँ तक हमारे ईमान का तकाजा है, हमारी दुनिया व आखिरत के मामलात का तकाजा है, हमारे लिए कुरान सर्वोपरि है। लेकिन जहाँ तक देश की व्यवस्था को चलाने का सवाल है, उसमें हमारे लिए संविधान सबसे बड़ा है, और संविधान कुरान की इस चीज़ को तस्लीम करता है, बिब्लिकल फेथ के सेट्स को तस्लीम करता है, बुद्धिस्ट के उनके अपने रिचुअल सेट्स को तस्लीम करता है। तो इसका मामला टकराव का नहीं है, न क्लासिफिकेशन का है, बल्कि यही असल रूह है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो तारीफ है, परिभाषा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया लिव एंड अपहोल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम भारत के लोग अनेकता में एकता को पकड़ कर चलते हैं। और ये अनेकता क्या है? अनेकता क्या है? अनेकता कपड़े की, अनेकता खाने पीने की सिर्फ नहीं है, अनेकता मान्यताओं की भी होती है, अनेकता पारिवारिक कानूनों की भी होती है, अनेकता हमारे आदिवासी भाइयों के अपने सेट्स ऑफ कस्टमरीज लॉज के भी होते हैं। मैं आज से तकरीबन 20 साल पहले सफ़र कर रहा था, दक्षिण भारत से आ रहा था GT एक्सप्रेस से, तो एक महिला कुछ फल बेच रही थी, तो हम खरीदने की पोजीशन में नहीं थे, ज़रूरत नहीं थी, तो उसने कहा भाई आप खरीद लें, हमें मदद हो जाएगी। मैं क्यों, क्या है? बोले हमारी बेटी की शादी है उसके मामा के साथ, विदर्भा का हिस्सा था वो, आमला या ऐसे ही कहीं से गुजर रही थी ट्रेन। हमने कहा क्या? बोले हमारे यहाँ भाई शादी तय हो गई, हमारा जो छोटा भाई है, हमारी बेटी है, उसकी शादी तय हो गई, पैसे नहीं हैं विदा करने के लिए, इस तरह हम बेच रहे हैं कि लोग खरीद लेंगे, पैसे हो जाएंगे। तो मैंने कहा सगा मामा है बेटी का? बोले हाँ सगा भाई है आपका। हो मेरे इल्म में बात नहीं थी, मेरे इल्म में यही बात नहीं थी कि डिलिस्टिंग का 5 और 6 अनुच्छेद क्या है, नहीं मालूम था मुझे। जब हम बैठे वेलाराम जी के साथ, रूम शेयर किया, बैठे टहले, मॉर्निंग वॉक किया, तभी जाने कि ये चीज़ें मैं भी अनभिज्ञ था, बहुत से लोग अनभिज्ञ हैं। तो ये जो वर्कशॉप्स हमारे हो रहे हैं, ये कैडर तैयार करने के लिए हो रहे हैं। ये जो हमारा संवाद है, ये जो हमारा ज्ञानवर्धन है, ये हमारा नीचे तक जाएगा। मैं समझता हूँ मैंने अपनी बातें हमारे अपने वक्ताओं की, और जो हमारी मंशा है BBA को बनाने की या BSS को बनाने की, वो आपके सामने आ गई होगी। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कह कर मैं ख़त्म करूँगा कि मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि 78 साल के राजनैतिक उठापटक में ये पहला एक्सपेरिमेंट है, ये पहला एक्सपेरिमेंट है, और ये एक्सपेरिमेंट ही देश को बचाएगा, इसके वास्तविक स्वरूप को बचाएगा। जय हिंद, जय भारत।